एक ऋषि जिनका नाम पिप्पलाद ऋषि है, उनके विषय में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि प्रतिशोध में और प्रतिशोध लेने के चक्कर में तमाम बार अनिष्ट हो जाता है, दूसरों का बुरा हो जाता है। बात है तब की जब पिप्पलाद जी छोटे थे। जब छोटे थे तो वन में रहते थे, वन में ही उनका पालन पोषण हुआ था। वनस्पतियों और फूल फल को ग्रहण कर उनका पोषण हो रहा था। और पेड़ पौधे, वन में रहने वाले लोग उनके मित्र थे, उनके साथी थे। एक बार उन्होंने प्रश्न किया कि मैं इन वनस्पतियों में रहता हूं, वृक्षों के साथ रहता हूं और दिखता हूं मैं मानव जैसा, ऐसा क्यों? तो उनको उत्तर दिया गया कि आप बचपन से ही यहां रहे हैं, यहां पले बढ़े हैं, इसलिए आप हमारे साथ रहे हैं, हम लोगों ने आपका पालन पोषण किया है। आप वृक्षों की, वनस्पतियों की संतान नहीं है, आप मानव की संतान हैं। आपके पिता का नाम दधीचि था और जिन्होंने इस पूरे वन में सबको अपने बच्चे की तरह ही पाला था। सभी पेड़ को, सभी पौधों को, सभी वनस्पतियों को उन्होंने बच्चे की तरह ही स्नेह किया था। एक बार की बात है कि असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ। असुर देवताओं से हार गए। देवताओं ने जीत के बाद अपने अस्त्र शस्त्र जितने भी थे वो दधीचि जी के आश्रम में रख दिए। क्यों? दधीचि जी की तपस्या और उनकी पत्नी की तपस्या से उनका आश्रम ऐसा स्थान बन गया था जहां कोई युद्ध नहीं कर सकता था और जिस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, वो स्थान ऐसा बना हुआ था। तो देवताओं ने सोचा कि आज हमने असुरों को हरा दिया है, ये फिर साधना करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे और हम पर आक्रमण करेंगे और हो सकता है कि कभी हमें पराजित होना पड़े इनसे। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र दधीचि जी से कहा कि ये आप अपने आश्रम में रख लीजिए। जब उन्होंने वो अस्त्र शस्त्र अपने आश्रम में रख लिए तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपका असुरों से कोई बैर नहीं, देवताओं से भी कोई बैर नहीं, और ना किसी से आपकी मित्रता, ना किसी से आपकी शत्रुता, तो आपने ये निर्णय क्यों लिया? अगर असुरों को ये बात पता चलेगी कि आपने देवताओं के अस्त्र शस्त्र को अपने आश्रम में सुरक्षित रखा है तो वो आपके आश्रम पर आक्रमण करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। पत्नी ने जब ये बात कही तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, अब मैंने कह दिया है तो इन अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो उसका उपाय उन्होंने क्या किया? जल से उन अस्त्र शस्त्रों को धुला और वो जो जल था उसमें उन अस्त्र शस्त्रों की जो शक्तियां थी वो संचित कर ली और उस जल को स्वयं ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद वो जो अस्त्रों शस्त्रों की शक्तियां थी उन्होंने अपनी हड्डियों में संचित कर लिया। जल के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने शरीर में रख लिया और धीरे 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 वो अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, शक्ति विहीन हो गए, नष्ट हो गए। फिर से देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध छिड़ गया। अब देवताओं को अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता थी तो उन्होंने दधीचि जी के आश्रम जाकर उन अस्त्र शस्त्रों को लेने के लिए कहा। दधीचि को जब कहा कि मेरे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात थी और इनको सुरक्षित रखना था, इसलिए मैंने इनकी शक्ति को अपने भीतर संचित कर लिया है। तो आप ऐसा करिए
कि मैं अपने तपोबल से अपना शरीर छोड़ देता हूं और मेरी हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्र बनेंगे उनसे अगर आप युद्ध करेंगे तो असुरों पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और उन हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्र बनाए गए उनसे असुरों को देवताओं ने पराजित कर दिया। यह बात सुनते जैसे ही या महर्षि दधीचि जी ने जैसे ही अपना शरीर छोड़ा, उनकी पत्नी को इस बात की जब सूचना मिली तो आई, उन्होंने देखा कि अरे हमारे पति देव रहे नहीं तो अब इस संसार में मुझे भी नहीं रहना। उन्होंने क्या किया, उस समय उनके गर्भ में पिप्पलाद जी थे तो उन्होंने अपने पेट को चीर के पिप्पलाद जी को निकाल लिया और पेड़ के पास रख दिया, एक वृक्ष के पास रख दिया और खुद दधीच जी के साथ सती हो गई। उसके बाद पिप्पलाद जी का पालन पोषण वृक्षों ने, वनस्पतियों ने, पशु पक्षियों ने किया। यह बात जानकर, यह प्रसंग जानकर पिप्पलाद जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया उन्हें और कहा कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने प्रण लिया कि मैं अब देवताओं से युद्ध करूंगा। उन्होंने शक्ति अर्जित की, तपस्या की, शक्ति अर्जित की और देवताओं से युद्ध करने के लिए संकल्प लिया। इतनी शक्ति अर्जित की कि उनसे देवता भी भयभीत हो गए। आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ और उसमें देवताओं को पराजित होना पड़ा। जब देवता पराजित होने लगे तो भगवान विष्णु के पास, भगवान शंकर के पास गए कि इसका कुछ उपाय निकालें। तो भोलेनाथ ने पिप्पलाद जी को समझाया, बताया कि तुम्हारे पिताजी ने इस सृष्टि के संचालन के लिए, इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अपने शरीर का दान कर दिया। तुम्हारी मां ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और तुम इस तरह कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम प्रतिशोध लेने के लिए ये भूल गए हो कि तुम ऋषि संतान हो। दुनिया का कल्याण करना ही तुम्हारा धर्म है। पिप्पलाद जी को अपने कृत्य पर अफसोस हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और फिर क्षमा मांग के जैसे ही देवताओं को अभय दान उन्होंने प्रदान किया, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और उन्होंने भोलेनाथ से एक निवेदन किया, प्रभु आपने जो कहा वो मैंने किया, अब कृपा करके मेरे माता पिता के दर्शन मुझे करा दीजिए। उनके कहते ही दधीच जी अपनी पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और सारी देवता, सारी सृष्टि प्रफुल्लित हो गई, पुष्प वर्षा होने लगी, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। इस तरह पिप्पलाद जी का जीवन रहा, जिनके विषय में आज आप सबने जाना। यह कथा ब्रह्म पुराण में वर्णित है जो आज हमने आपको सुनाई है। तो इस तरीके के ऋषि, महर्षि, महात्मा, पुण्यात्मा हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।